मेरा नाम पद्मा शर्मा है। मैं रोहिणी सेक्टर 19 में रहती हूँ। मेरे को 2015 में प्रॉब्लम शुरू हुई थी, लेकिन ये पता नहीं था कि ये हार्ट की प्रॉब्लम है। उस समय मेरे को बहुत घबराहट होती थी, हार्ट बीट बढ़ जाती थी। किसी बीमार को देख लिया या बुजुर्ग को देख लिया, कुछ भी था, डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टरों ने मुझे दवाइयाँ काफ़ी देते थे और मेल जैब भी दे देते थे नींद के लिए, पर मुझे ये पता नहीं था ये नींद की गोली है, इससे नशा होता है। काफ़ी समय तक उन्हें लेती रही और फिर 17 से 19 के बाद मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर ऐसा लगा जैसे ये हार्ट की प्रॉब्लम है। कभी तो मेरे गला घुट जाता था, वॉक के लिए जाते थे तो गला घुट जाता था, पूरी बाजू में, लेफ्ट वाली बाजू में दर्द हो जाता था। और फिर कभी जैसे रात को लेटते हैं तो ऐसा लगता था जैसे मेरा हार्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, मुझे वाइब्रेशन होता था। अब मैं पूरी रात नहीं सोती थी, पूरी रात जागती थी। सब लोग सोते होते थे लेकिन मैं जागती रहती थी। कभी कोई नीचे झुक के कोई काम करना हो वो नहीं कर पा रही थी। अब जैसे चलते हैं मैं तेज नहीं चल पाती थी, बहुत धीरे धीरे चलती थी। बस मुझे ये लगने लगा 2 साल के अंदर कि अब जो है सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी बिल्कुल भी। और फिर डॉक्टर के पास जाते, सारे डॉक्टर ने, जो जितने भी हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे सबके पास गए, सरोज के अलग अलग जाते थे हम उनके पास। उन्होंने कहा कि एंजियोग्राफी कराओ। फिर दूसरे वाले के पास गए, कुछ दिनों बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई, फिर उसने भी कहा एंजियोग्राफी कराओ। 3-4 डॉक्टर ने ऐसे ही बोला। फिर हम गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गए जो नोएडा में है, मेट्रो हॉस्पिटल है हार्ट का, वहाँ बैठते हैं वो। उन्होंने भी इलाज किया और एक फोर्टिस के भी डॉक्टर हैं, उन्होंने भी किया। कोई तो कहता था तुम्हें कैंसर हो जाएगा, मतलब सब लोग मुझे डराते थे, बहुत डराते थे। मैं बहुत नर्वस हो गई थी, मुझे लगता था कि मैं कभी ठीक ही नहीं होंगी। तो 2019 में मेरे हस्बैंड ने कहा एंजियोग्राफी करा ही लेते हैं। 2019 में मेरी एंजियोग्राफी हुई और उसके बाद में डॉक्टर बोले कि एंजियोग्राफी तुम्हारी से ठीक हो गई है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उन्होंने मुझे दवाई दी। डॉक्टर चंद्रशेखर हैं, उन्होंने एंजियोग्राफी की, श्री वेश डॉक्टर हैं, दोनों ने मिलकर किया था उन्होंने। और फिर मेरे को 1 महीने की उन्होंने दवाई दी। 1 महीने तक तो मुझे लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे फिर प्रॉब्लम वही शुरू हो गई। घबराहट होना, बेचैनी होना, डाइजेस्ट ना होना, हार्ट बीट बढ़ जाना। फिर मैं जब दवाई लेने के लिए गई डॉक्टर के पास, मैंने कहा डॉक्टर साहब अब तो आपने एंजियोग्राफी भी कर दी है, मैं तो फिर वैसे के वैसी हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा मुझे। तो वो बोले ही नहीं बिल्कुल भी, वो नीचे बैठे हुए दवाई लिखते रहे और मुस्कुराते रहे। फिर मैंने उसी टाइम फैसला ले लिया कि अब 15 से लेकर 19 तक कितने साल हो गए, मुझे ये डॉक्टर कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। चाहे सरोज के हों, चाहे जयपुर गोल्डन के हों, सभी के पास गए हम लोग, किसी के पास कोई इलाज नहीं निकला बिल्कुल। फिर मैंने उसी टाइम फैसला लिया कि मैं अभी आयुर्वेदिक डॉक्टर की तलाश करती हूँ। फिर सेक्टर 16 में एक गोल्डी के नाम से आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर है। फिर मैंने वहाँ जाकर पूछा कि हाँ कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठते हैं। उन्होंने कहा हाँ, वहाँ पे एक पर्चा लगा हुआ था तो उसमें डॉक्टर के नाम लिखे हुए थे। वो तीसरे नंबर पर डॉक्टर अभिमन्यु MD कर्नाटका ये लिखा हुआ था। मोली ये कब मिलेंगे, मुझे इनसे मिलना है। वो बोले अभी एक डॉक्टर बैठे हुए, इनसे मिल लो। मन के नहीं, मुझे इनसे मिलना है। बोले ये तो रात को 8 बजे आएंगे। फिर मैं 8 बजे हम लोग पहुँच गए, अपनी सारी फाइल वाइल लेके पहुँच गए। डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने हमारी सारी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा कि अपनी सारी रिपोर्ट हमारे पास लेकर आओ। सबकी रिपोर्ट थी, सब सीनियर डॉक्टरों की रिपोर्ट थी कि मैं झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं गई थी। उन्होंने रिपोर्ट देखी, उन्होंने दवाई दी मेरे को और मेरे को आश्वासन दिया कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। उन्होंने पहले स्टार्टिंग में मेरे को 10 दिन की दवाई दी और फिर उन्होंने 20 दिन की दी, फिर 1 महीने की दी। लेकिन स्टार्टिंग में 10 दिन की जब दवाई दी, मुझे जब भी रिलैक्स हो गया था, जब भी आराम लगने लगा था। अब मुझे लगने लगा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर साहब ने मुझे खाने पीने का बताया कि क्या क्या खाना है, मेडिटेशन बताई, ओम का गुंजन बताया और वॉक करने के लिए बोला। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं मैं उसी हिसाब से करती चली गई और उसी का रिजल्ट भी फिर मुझे बहुत अच्छा निकला। इस तरह से मेरा 8 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट चला, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अब डॉक्टर अभिमन्यु का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्हें मैं प्रभु के नाम से कहती हूँ। कहते हैं ना डॉक्टर भगवान होते हैं, ये मुझे कोई भगवान नहीं लगा, कोई भगवान वगवान नहीं है, सब बेकार है, सब ऐसे बैठे हुए हैं। बस डॉक्टर अभिमन्यु का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से हर समय उनके लिए दुआ निकलती है कि मेरी सारी जो परेशानी मुझे लगता था कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी, और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जब भी मुझे कोई परेशानी होती है मैं डॉक्टर अभिमन्यु से दवाई लेना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। और सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी हो बड़ी हो, पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। पहले वहाँ ट्रीटमेंट कराएं और डॉक्टर अभिमन्यु से तो जरूर मिले। अगर वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन है, कोई सर्जरी है, तो आगे की सोचें, लेकिन एकदम एलोपैथ में ना जाएं। मेरे सबके लिए यही सलाह है। और डॉक्टर अभिमन्यु से तो जरूर मिलना, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, उनका अनुभव भी बहुत अच्छा है और उन्होंने मेरी हर प्रॉब्लम को समझा है, बारीकी से उन्होंने समझा है, कुछ भी समझने में उन्हें देर नहीं लगी। और आज मैं उनकी ही बदौलत मैं ठीक बैठी हूँ यहाँ पर। अब मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है।